आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए सवाल यहाँ पे कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि मुझे डिस्टिंग्विश करना है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, बताना है क्या अंतर होता है। सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये कह रहा है एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। ठीक है, सबसे पहले बात करनी है हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कि आखिरकार क्या होता है। देखिए जितने भी हमें यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट ये किस चीज से रिलेटेड है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे कई सारे इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी कैपेबिलिटी होती है बॉडी की एक फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए। वो वायरस भी हो सकता है, पैथोजन भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अब मुझे डिफरेंशिएट करना है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। देखिए मैं एंटीजन को क्या लिख रहा हूँ, मैं एंटीजन को लिख रहा हूँ AG, और मैं एंटीबॉडी को क्या लिख रहा हूँ, एंटीबॉडी को लिख रहा हूँ मैं AB। अब इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखिए सबसे पहले तो बात करूं अगर मैं एंटीजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एंटीजन क्या होते हैं, ये हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस जो इवोक करते हैं। ठीक है, इवोक का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, एक्टिवेट करना। ये इवोक करते हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव करने का काम हमारे एंटीजन का ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ एंटीबॉडी के बारे में। देखिए एंटीबॉडी का क्या काम होता है, एंटीबॉडी क्या करती है, ये करती है किलिंग। ठीक है, ये किलिंग करती है, यानी कि ये शो करती है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। और किसका डिफेंस मैकेनिज्म, किसके अगेंस्ट, यानी कि ये किल करती है हमारे एंटीजेंस को। ठीक है, तो एंटीजेंस को मार गिराने का काम किसका हुआ, एंटीजेंस को मार गिराने का काम होता है हमारी एंटीबॉडीज का। देखिए एंटीजन के बारे में बात करूं तो होता क्या है, हमारा जो एंटीजन होता है वो बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो होता क्या है, इसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो हमारी जो एंटीबॉडी है वो हमारे पूरे प्रोटीन को आइडेंटिफाई नहीं करती, वो इसके ऊपर कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो इन साइट्स को क्या बोला जाता है, इन साइट्स को बोला जाता है एपिटोप। तो हमारे जो एंटीजेंस होते हैं इनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं एपिटोप, जिनको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एंटीबॉडी के बारे में, देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, और ये जो ऊपर क्या है, ये ऊपर हमारी साइट होती है जहाँ पे हमारे एंटीजन जो है वो आके बाइंड करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे जो एंटीजन है वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाते हैं। तो देखिए हमारे एंटीजन तो एपिटोप से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो हमारी जो साइट यहाँ पे बाइंड करने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैराटोप। यानी कि शॉर्ट में बताऊं तो हमारा जो एपिटोप है वो हमारे एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हमारा पैराटोप किसके ऊपर होता है, पैराटोप होता है हमारी एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, अब एक और पॉइंट के बारे में बात करो। देखिए ये कहाँ से आते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारे पैथोजन से आ सकते हैं, ये हमारे वायरस हो सकते हैं, या फिर ये हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर से हमारे जो एंटीजन है वो आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके बारे में, देखिए ये जो हमारी एंटीबॉडी होती है ये हमारे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे सिक्रीट करते हैं किनको, हमारे एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस किस के बीच में, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। अब बात करनी है बी सेल्स और टी सेल्स के बीच। तो आइए एक टेबुलर चार्ट बना लेते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बीच में। ठीक है, ये हमारा एक टेबुलर चार्ट बन चुका है, आइए देख लेते हैं। देखिए हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है हिमैटोपोइसिस। ठीक है, तो हमारी जो हिमैटोपोइसिस होती है इसके अंदर जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। देखिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये भी हमारे क्या है, ब्लड सेल्स ही होते हैं, यानी कि ये भी हिमैटोपोइसिस के अंदर ही बनते हैं। बनते तो सारे एक साथ है लेकिन इनकी जो मैचुरेशन होती है वो अलग अलग जगह होती है। ठीक है, तो देखिए मैचुरेशन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे जो बी लिम्फोसाइट होते हैं इनकी मैचुरेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, इनकी मैचुरेशन होती है हमारे बोन मैरो में। ठीक है, बोन्स के अंदर जो मैरो होता है उसके अंदर इनकी मैचुरेशन होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो हमारी जो टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन होती है वो होती है थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है उसके अंदर इनकी मैचुरेशन होती है। मैचुरेशन इज बेसिकली उनको रिसेप्टर्स दिए जाते हैं ताकि वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, अब देखिए रिसेप्टर्स की बात हो चुकी है तो बता देता हूँ बी लिम्फोसाइट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, बीसीआरस देखने को मिलते हैं। बीसीआरस क्या होते हैं, बीसीआरस होते हैं बी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ टी लिम्फोसाइट के बारे में तो इनके ऊपर देखने को मिलते हैं टीसीआरस। टीसीआरस क्या हुए, ये हुए हमारे टी सेल्स रिसेप्टर। ठीक है, जो कि रिसेप्टर होते हैं टी सेल्स के ऊपर। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखिए ये दोनों ही जो हमारे कंपोनेंट होते हैं बी सेल और टी सेल, दोनों ही हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, यानी जब हमारा एंटीजन जो है वो
इंटरेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तब वो हमारी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। अब देखिए हमारे जो बी सेल्स होते हैं ये किसके होते हैं पार्ट, ये होते हैं हमारी ह्यूमोरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट, ठीक है। ह्यूमोरल का मतलब क्या है, ल्यूकेट, ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर अगर कोई भी हमारे जो क्या है एंटीजन आएंगे तो उसके साथ कौन फाइट करेगा, वो बी सेल्स फाइट करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमोरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट। बात करूं अगर इनके बारे में तो ये हमारे सेलुलर, हाँ जी, ये हमारे सेलुलर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, ठीक है। सेलुलर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल दिया जाता है, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमारे सेल्स के द्वारा मीडिएट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी के द्वारा मीडिएट की जाती है, ठीक है। इसको एएमआई भी बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको सीएमआई भी बोलते हैं, सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। देखिए बात करूं अगर और पार्ट्स के बारे में तो ये सुटेबल किसके लिए होता है, ये सुटेबल होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के लिए, ठीक है, जो हमारे सेल के अंदर नहीं घुसते हैं पैथोजन, उनके लिए सुटेबल होते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो ये हमारे सुटेबल होते हैं इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस, ठीक है, जो हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं उनका सामना करेंगे सेलुलर मीडिएटेड के द्वारा, ठीक है। अब एक और पॉइंट के बारे में बात करूं, देखिए हमारे जो बी सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हमारी एंटीबॉडीज को, ठीक है। एंटीबॉडीज सिक्रीट करने का काम बी सेल का होता है। और जो हमारे टी लिम्फोसाइट होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हमारे साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस बेसिकली क्या है, ये हमारे मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं। जनरली टी हेल्पर सेल्स इनको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है दोनों के बीच में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।